वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू मॉडल दैट इज कॉल्ड फेल्किनहैन मॉडल। जो मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो स्टूडेंट एमएससी से है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मॉडल को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड रहता है एंड वो कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा पोजीशन में कोई कायरल सेंटर रहता है एंड देन अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड को लेट्स से जैसे कार्बोनिल CO अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा वो डिपेंड करता है वो कायरल सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग दिस फेल्किनहैन मॉडल। तो पहले हम लोग ये मॉडल को देखेंगे वो कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है, देन हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो मॉडल दिस इज वैलिड फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, कायरल कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा कायरल और यू कैन से अल्फा कायरल कार्बोनिल compound. Alright, so this model is valid for अल्फा कायरल कार्बोनिल कंपाउंड। अभी अल्फा कायरल कार्बोनिल कौन सा है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखा है यही से मैं दिखा देता हूँ। ये जो कार्बोनिल सेंटर है इसका जो अल्फा पोजीशन है यहाँ पे कायरल सेंटर है, राइट। अगर इस कैटेगरी का कोई एग्जांपल आएगा तो वो यही बनेगा, ठीक है। लेट्स से इफ आई टेक दिस एग्जांपल पीएच, ठीक है, एमी, हाइड्रोजन, COR। तो अगर हम लोग कोई भी रिडक्शन करने जाते हैं, लेट्स से इफ यू वांट टू डू अ रिडक्शन और एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीटनर रिएजेंट, अगर ग्रीटनर रिएजेंट यूज करना चाहते हैं तो क्या पे हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल रहता है। ग्रीटनर रिएजेंट में क्या होता है, लेट्स से अ सिंपल MeMgBr, यहाँ पे Me माइनस है, राइट। तो Me माइनस ये कार्बोनिल का इस साइड से अटैक करेगा और पीछे से अटैक करेगा, मींस अप फेस और डाउन फेस से अटैक करेगा। तो हम लोग को पता नहीं कैसे करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम लोगों को ये भी हो सकता है विल गेट दिस प्रोडक्ट और विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो देखो एक केस में एमी ऊपर है, एक केस में एमी नीचे है, तो 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। अभी एक तो मेजर होगा एक माइनर होगा, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो ये जो ग्रीटनर है, इंस्टेड ऑफ ग्रीटनर वी कैन यूज रिडक्शन, वी कैन डू द रिडक्शन। तो उस टाइम न्यूक्लियोफाइल क्या होता है H माइनस, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल सम केसेस विल गेट Me माइनस, सम केसेस विल गेट H माइनस, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम लोग इसका मॉडल देख लेते हैं, फेल्किनहैन मॉडल को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। पहले जो मॉडल होता है वो उसमें 2 स्टेटमेंट को हम लोगों को बहुत फोकस देना पड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अवॉइड ऑल eclipsing interaction, avoid all eclipsing interaction. Second point, having larger group perpendicular, having larger group perpendicular to the carbonyl groups. Having a larger group perpendicular to the plane of carbonyl group. अभी एक एक करके मैं इसका एक्सप्रेशन करता हूँ, ठीक है। Avoid all eclipsing interaction means what? अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, लेट्स से यू हैव ए कार्बोनिल कंपाउंड एंड देन यू हैव ए पीएच, एमी, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो अल्फा कायरल सेंटर है इसमें सबसे लार्ज वाला ग्रुप कौन सा है, ये। सो वी कैन राइट दिस इज L, दैट इज लार्ज।
अभी मीडियम वाला ग्रुप कौन सा है, एमी, दिस इज एम मीन्स मीडियम एंड दिस हाइड्रोजन इज योर स्मॉल, ठीक है। तो जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये मॉडल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इन ए न्यूमैन पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग को इधर से देखना है, ठीक है, वी शुड लुक एट फ्रॉम दिस एंड दिस साइड, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, कार्बोनिल ओवर हेयर, ये है हाइड्रोजन। और ये जो लार्ज ग्रुप है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लार्ज ग्रुप है इसको हम लोगों को ऑलवेज ये जो कार्बोनिल का प्लेन है उसके प्लेन में रखना है। ये जो कार्बोनिल है और ये मतलब ये जो बोर्ड में तो कार्बोनिल है ना, तो ये फिनाइल को भी सेम प्लेन में रखना है। देन यू हैव ए फिनाइल ओवर देयर। अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो मिथाइल इस साइड में है और हाइड्रोजन इस साइड में है, ऑलराइट। नाउ ये जो फर्स्ट पॉइंट है, हैविंग अवॉइड ऑल इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन क्या होता है, अगर कोई न्यूमैन पोजीशन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर कोई ग्रुप सामने और पीछे ऐसे रहेगा तो यहाँ पे ये इक्लिप्सिंग पोजीशन होता है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, तो हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, अवॉइड ऑल इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो पीछे वाला जो कार्बन है इसको हम लोग ऐसे करके रोटेट करना है। तो अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो सेकेंड पॉइंट आएगा, हैविंग लार्जर ग्रुप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें लार्जर ग्रुप क्या है, फिनाइल ग्रुप। अभी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है उसको अगर फिनाइल को इधर लेके आएंगे तो एमी इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर आएगा। सो देन यू हैव एमी ओवर हेयर एंड हाइड्रोजन ओवर हेयर, देन यू हैव कार्बोनिल एंड देन यू हैव आर, ठीक है। अभी देखो ये जो कार्बोनिल का प्लेन है, अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, इसके साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना, ऑलराइट। तो हैविंग अ लार्जर ग्रुप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, अभी कोई इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन नहीं है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेल्किनन मॉडल। ये जो मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं फेल्किनन मॉडल, ठीक है, ओके। जिसका जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, कार्बोनिल यहाँ पे आर, उसके बाद हम लोगों को लार्जर ग्रुप इधर होना है, मीडियम ग्रुप इधर होना है, स्मॉल ग्रुप होना है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, और दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लार्जर ग्रुप, यहाँ पे मीडियम और यहाँ पे स्मॉल। ये दोनों को हम लोग को फॉलो रखना है। ये जो दोनों होता है ऐसे, इसको हम लोग को बहुत सही से देखना है। अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग को फर्स्ट टाइम में ऐसे करके ड्रॉ करना है। तो मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ, इसका जो केमिस्ट्री होता है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको जो लार्जर ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल का प्लेन में रखना है, उसके बाद इसको ऐसे ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर रोटेट करके ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो ये जो फिनाइल, ये कार्बोनिल का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस लार्जर इज योर लार्जर ग्रुप, दिस मीडियम ग्रुप इज योर मीडियम एंड दिस इज योर स्मॉलर, ठीक है। नाउ अभी अगर हम लोग इसका डिडक्शन करेंगे, ठीक है, we can write it over here, carbonyl, then you have a R, you have a phenyl and then you have a ame। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोगों को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है। कैसे एडिशन करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो ये जो सेंटर होता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। सो देयर इज अ 4 पॉसिबिलिटी। अभी न्यूक्लियोफाइल कैसा हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कैन बी H माइनस, एनी R माइनस, दैट कैन बी एनी गिल्टन रिएजेंट, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही है। अभी देखो ये न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकते हैं, बट अगर इधर से अटैक करेगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है तो हिंडर्ड होगा, इधर से अटैक करेगा तो मिथाइल ग्रुप है जो मीडियम साइज है उसका भी हिंडर्ड होगा, अगर इस साइड से अटैक करेंगे तो फिनाइल R के मिडिल में है तो हिंडर्ड होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर इस साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, OH एंड देन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंड देन भी R, और यहाँ पे pH था, यहाँ पे Ame था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। क्लियर हो गया। अभी देखो और एक बात है, जो अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हुआ है,
ये जो कार्बन है इसको हम लोग किसी भी तरह से रोटेशन नहीं करेंगे। अगर हम लोग को रोटेशन करना है तो पीछे वाला कार्बन करेंगे, दैट मीन्स दिस कार्बन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बैक कार्बन को रोटेट करूंगा, बैक कार्बन रोटेशन, तो देखो ये जो पार्ट है दिस इज योर OH, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर R। अगर हम लोग को इस स्ट्रक्चर में लाना है तो हम लोग को फिनाइल को इधर लाना है, मिथाइल को नीचे लाना है और हाइड्रोजन को इधर रोटेट करना है, तो हम लोग को मिलेगा फिनाइल मिथाइल हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो हम लोग ये स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। फिनाइल, देखो ये जो फिनाइल और ये जो इसका पोजीशन किस साइड में है, इसका इस साइड में है, उसका उस साइड में, तो दैट मीन्स फिनाइल दिस एंड देन यू हैव R। तो देखो इसका पोजीशन ऑपोजिट होता है, ट्रांस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद देखो पीछे वाला कार्बन, अगर देखो अभी ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं इस साइड से देखूंगा, ठीक है, अगर मैं इस साइड से देखूंगा, देखो क्या मुझे क्या दिखाई देगा, ये मिथाइल वो एंड ये न्यूक्लियोफाइल सेम फेज में है, दैट मीन्स ये जो मिथाइल पहले इधर ही था अभी, ठीक है। ये पीछे वाला कार्बन का मिथाइल मेरे आंखों के सामने है और हाइड्रोजन मेरा दूर पे है, तो ये भी अभी न्यूक्लियोफाइल भी मेरे आंखों के सामने है, दैट मीन शुड बी दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड OH अबव द प्लेन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस किया ताकि सबको समझ में आए इसका ओरिजिनल केमिस्ट्री क्या होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स। इसको कैसे जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है एग्जाम के टाइम पे, तो ऐसे हम लोग इतना ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को सिंपल ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। देन वी नीड टू अप्लाई द ट्रिक्स। तो इसका जो सिंपल ट्रिक्स होता है, देखो जब हम लोग फेल्किनहैम मॉडल को यूज करेंगे, पहले हम लोग को एक चीज याद रखना है, हम लोग को ऑलवेज कोई भी अगर प्रॉब्लम दे तो हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें हमारा जो लार्ज ग्रुप रहेगा वो कार्बन का सेम प्लेन में रहेगा। लेट्स से दिस फॉर दिस क्वेश्चन, देखो लार्ज ग्रुप क्या है, ये लार्ज ग्रुप है, तो ये जो कार्बन का प्लेन में रखना है। ये जो ये यहाँ पे देखो फॉर दिस प्रॉब्लम यहाँ पे कार्बोनिल एंड जो लार्ज ग्रुप है OMe देखो सेम प्लेन में है, इसको सेम प्लेन में रखना है। देन यू नीड टू फॉलो वन ट्रिक, दैट ट्रिक इज, अगर हम लोग फेल्किनहैम मॉडल को यूज करेंगे, जिस साइड में मीडियम ग्रुप रहेगा अटैक उस साइड से ही होगा। जिस साइड में मीडियम ग्रुप रहेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस साइड में रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये जो मैंने प्रॉब्लम किया था, मिथाइल किस साइड में है, इस साइड में है, अबव द प्लेन। न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक हुआ है, द ओनली कंडीशन यू नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन दिस फैशन, दैट मीन्स ये जो लार्ज ग्रुप है और कार्बन ग्रुप है ये सेम प्लेन में रखना है। उसके बाद हम लोग ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन CSA NET, ओके लेट्स डू दिस फर्स्ट, ओके। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई रिएक्शन मीडियम में, फॉर दिस एग्जाम्पल जो मेटल यूज होता है, जो मेटल दैट शुड बी सोडियम प्लस एंड लिथियम प्लस, ठीक है। दिस केमिस्ट्री इज वैलिड फॉर दिस टू मेटल ओनली और सम अदर मेटल वेयर यू डोंट हैव एनी चिलेशन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है तो भी ये फेल्किनहैम मॉडल वैलिड है, राइट। अगर कोई लेट्स से कोई बाइवैलेंट चार्ज जिंक 2+ और मैंगनीज 2+, नॉट मैंगनीज, मैग्नीशियम 2+ है, तो क्या होगा, वो चिलेशन करेगा। आई विल एक्सप्लेन in a next video where I'll explain the cram model, there I'll explain that topic. But for these cases when you have a positive charge or single positive charge in a metal, तो क्या होता है, उसका उतना चार्ज डेंसिटी नहीं होता है, ठीक है, वो उतना जल्दी चिलेशन नहीं करता है। देन you need to apply this फेल्किनहैम मॉडल, ठीक है। नाउ यू हैव ए सोडियम प्लस, यू हैव ए सोडियम प्लस, ठीक है, तो ये डेफिनेटली फेल्किनहैम मॉडल फॉलो होगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव ए मिथाइल बिलो द प्लेन, तो हाइड्राइड किधर से अटैक होगा। नाउ इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल व्हाट, यू हैव ए H-, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH। फर्स्ट हम लोग को ऐसे करके ड्रॉ करना है, ये जो कार्बोनिल सेंटर है वो एमी सेम प्लेन में रहेगा, अभी जो बाकी है वो सेम है। एमी जो मीडियम ग्रुप है वो बिलो द प्लेन, तो अटैक भी बिलो द प्लेन से ही होगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। Now for this example what you
ये है लार्ज ग्रुप, कार्बोनिल का सेम प्लेन में है। अभी देखो यहाँ पे भी रिएक्शन है, बट मीडियम ग्रुप किस साइड में है? इस साइड में है, तो अटैक भी इस साइड से ही होगा, वेर योर न्यूक्लियोफाइल इज योर H माइनस, राइट, हाइड्राइड। ठीक है। नाउ फॉर दिस केस व्हाट यू हैव, pH, Me, हाइड्रोजन, लेट्स से इफ दिस इज योर हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा? जो मीडियम ग्रुप है अबव द प्लेन है, तो अटैक भी अबव द प्लेन से होगा। दिस इज OH एंड दिस नो, वी कैन नॉट डू दिस, वी शुड हैव अ CH3 बिकॉज दिस विल बी अ एकाइडल सेंटर, राइट। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो फेल्कियन मॉडल में क्या है, हम लोगों को लार्जर ग्रुप, कार्बोनिल, मीडियम, व्हाट एवर मीडियम, ये स्ट्रक्चर को हम लोगों को फिक्स रखना है। तो जिस साइड में मीडियम ग्रुप रहेगा उस साइड से अटैक होगा और प्रोडक्ट बनेगा योर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। अगर हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन करेंगे, ऑब्वियसली रिमेंबर द मेटल शुड बी दिस काइंड ऑफ सोडियम और लिथियम कैटेगरी, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इन जनरल सोडियम लिथियम यूज होता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर लार्जर, मीडियम जिस साइड में होगा, मीडियम ग्रुप जिस साइड में है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस केमिस्ट्री, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।